बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद कासिम ने ये ख्वाब 4 मई 2018 को देखा। इस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके होते हैं और वो जगह जगह जलसे कर रहे होते हैं और एहतजाज करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। मरियम नवाज भी अपने वालिद के साथ होती हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। काफी लोग नवाज शरीफ की तकरीरें सुनकर हंसते भी हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ अपना मौकफ भी बयान करते हैं, मगर नवाज शरीफ फिर भी नहीं रुकते। फिर नवाज शरीफ महदूद होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी तकरीरें भी नशर नहीं होती और उनकी सरगर्मियां भी महदूद होना शुरू हो जाती हैं। काफी लोग उनकी पार्टी को भी छोड़कर चले जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होती चली जाती हैं। इस सब की वजह से नवाज शरीफ जहनी दबाव का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। नवाज शरीफ की ताकत मजीद कमजोर पड़ जाती है, मगर वो उतना ही ज्यादा बोलते चले जाते हैं। फिर वो घर में ही बैठकर कहना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं घर में बैठकर ही अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाकर अच्छा नहीं किया, और मरियम नवाज भी उनका भरपूर साथ देती हैं। बहुत से लोग इनके खिलाफ भी हो जाते हैं। शदीद जहनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की सेहत भी खराब हो जाती है। मैं ये सब देख रहा होता हूँ। फिर मैं नवाज शरीफ को अपने कमरे में जाता देखता हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इंटरनेट पर मैसेजेस भेजती रहती हैं। कुछ ताकतें इस मौके का फायदा उठाती हैं। फिर मुझे कुछ शरपसंद लोग नवाज शरीफ के घर की तरफ जाते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ जरूर कोई गड़बड़ है और मैं नवाज शरीफ के घर की तरफ भागता हूँ। जब मैं इनके घर पहुँचता हूँ तो शरपसंद लोग एक जगह जमा होते हैं और मैं दूसरी तरफ से अंदर जाता हूँ। वहां पे एक हॉल होता है जिससे दूसरी जगह को रास्ते जाते हैं और मैं नवाज शरीफ के कमरे वाला रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। फिर एक जगह से मुझे आर्मी के कमांडोज आते दिखाई देते हैं और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आर्मी भी नवाज शरीफ को बचाना चाह रही है। मैं ये देखकर कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तभी आर्मी इनको बचाने के लिए आ रही है। आर्मी भी नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जा रही होती है। फिर अचानक से कोई कहता है कि नवाज शरीफ मर गए हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ कि शायद आर्मी ने आने में देर कर दी है। मैं चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुंचता हूँ और वहां मरियम नवाज रो रही होती हैं और कहती हैं कि मेरे वालिद को किसी ने मार दिया। मैं ये देखकर कहता हूँ कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं फिर वहां से बाहर निकलता हूँ तो कुछ शरपसंद लोग वहां आ चुके होते हैं। मैं इनसे बचकर निकल जाता हूँ, मगर इसी दौरान नवाज शरीफ के मरने की खबर फैल चुकी होती है और जगह जगह अफरा तफरी का आलम होता है। पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें इस सूरत हाल का फायदा उठा रही होती हैं और अनारकी फैला रही होती हैं। यहाँ तक कि सूरत हाल आर्मी के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। इस ख्वाब के मनाजर बहुत डरावने होते हैं। जब पाकिस्तान मसाइब में घिरना शुरू हो जाता है और हालात बदतर हो जाते हैं, फिर ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं जो मैंने अपने मुख्तलिफ ख्वाबों के जरिए पहले से ही बयान किए होते हैं। जब लोग मेरे ख्वाबों में बयान करदा इन वाकयात को रोनमा होता देखते हैं तो वो मेरे ख्वाबों पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम।